नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे आसपास वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, खांसी, जुकाम बढ़ जाते हैं क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ठंडी में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, साइंस बेस्ड टिप्स, डाइट और लाइफ स्टाइल, सेफ सप्लीमेंट सब कुछ बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सर्दियों में संक्रमण ज्यादा क्यों होता है। इसके 3 बड़े कारण के बारे में जानेंगे। पहला कारण होता है कम सूर्य की रोशनी मिलना, जैसे जिससे विटामिन डी कम हो जाता है। उसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता कम हो जाता है। दूसरा होता है ड्राई एयर एंड कोल्ड वेदर। नाक और गले की म्यूकस लाइनिंग सूख जाती है, जिससे वायरस आसानी से चिपकते हैं। लोग ज्यादातर घर में के कमरे के अंदर रहते हैं, जिससे वायरस का स्प्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना ठंड में बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे साइंस बेस्ड इम्यूनिटी बूस्ट टिप्स। पहला होता है प्रॉपर हाइड्रेशन। दोस्तों, ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को उतना ही पानी की आवश्यकता होती है जितनी गर्मी में आवश्यकता होती है। दोस्तों, वाटर कीप्स म्यूकोसल इम्यूनिटी स्ट्रांग, जैसे जो म्यूकोसल इम्यूनिटी होता है उसकी स्ट्रांग करता है। दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। हल्का गुनगुना पानी सबसे बेहतर होता है। अगला होता है क्वांटिटी ऑफ स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि कम नींद से इन्फेक्शन फाइटिंग सेल 70% कम हो जाते हैं। जिससे कम से कम टिप्स हम बताते हैं, कम से कम रात में 10 से 11 बजे तक सो जाएं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद कर दें। अगला जो तरीका हो रेगुलर सनलाइट एक्सपोजर, मतलब 5 से 10 मिनट तक डेली सनलाइट में बैठें। विटामिन डी इम्यूनिटी को सिस्टम को सबसे तेज बूस्ट करता है। और सुबह का जो 8 से 11 बजे की जो धूप होता है वो हाथ पैरों में कम से कम 10 मिनट तक आने दें। डेली 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करना। दोस्तों, एक्सरसाइज इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय करती है और इंफ्लेमेशन कम करती है। रोज चलना, योग करना और सूर्य नमस्कार करना, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। अगला होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, स्ट्रेस से भी इम्यूनिटी डायरेक्टली डाउन होती है। यदि आप स्ट्रेस लेंगे तो इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, हंसे और मुस्कुराते रहें। अगला जो होता है इम्यूनिटी बूस्टिंग बूस्टिंग जो विंटर डाइट होता है। अब हम बात करते हैं उस डाइट की जो ठंड में साइंटिफिकली इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, पहला जो होता है विटामिन सी रिच फूड, लाइक आंवला, लेमन और अमरूद, ऑरेंज। यह वायरस से लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी को मजबूत करता है। अगला जो है एंटी माइक्रोबियल फूड। एंटी माइक्रोबियल फूड में होता है गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, और ये नेचुरल एंटीबायोटिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ठंडियों में बीमारियों से बचाता है। तीसरा होता है गुड फैट्स, जैसे आलमंड हो गया, वेलनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड और पीनट्स बटर हो गया। ये सब खाना बहुत जरूरी होता है। ये सारे जो होते हैं वो ओमेगा 3 से रिच होते हैं और ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। हम बात करते हैं विंटर ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, ये सब जो होते हैं हाई एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, आयरन होता है और यह एक्टिव इम्यूनिटी करते हैं। दोस्तों, प्री प्रोबायोटिक ये गट इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि 70% इम्यूनिटी पेट से आती है, जैसे कॉर्ड हो गया, बटर मिल्क यानी छाछ, होममेड पिकल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जो होममेड पिकल्स होता है उसे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है। वार्म इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक की, जिसमें अदरक तुलसी का काढ़ा, हल्दी हल्दी वाला दूध, अदरक और लौंग का चाय, जिस लिमिटेड क्वांटिटी में। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। दोस्तों, सप्लीमेंट दवाएं नहीं है, यह डॉक्टर की सलाह से ही ले, खासकर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, प्रेग्नेंट महिलाएं हों। पहला जो होता है विटामिन सी 500 mg में, जिसे दिन में 1 बार दिया जाता है। यह च्यूवेबल होता है। यह कोल्ड और फ्लू ड्यूरेशन को कम करता है। अगला होता है विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। यह वीकली दिया जाता है फॉर 6 to 8 वीक तक। इसका जो रोल होता है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगला होता है जिंक 20 to 30 mg फॉर 10 to 40 डेज, मतलब 10 से 14 दिन तक दिया जाता है इसे। यह वायरस रिप्लिकेटिंग को रोकता है। अगला होता है प्री प्रोबायोटिक कैप्सूल। यह गट इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे खाना वाना पचने में आसानी होता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ऑप्शन में, जो सेफ और
माइल्ड होते हैं, घर पे ही इसे ले सकते हैं। गिलोय का टैबलेट होता है या फिर जूस होता है, इसे 1 से 2 टैबलेट डेली देना चाहिए। अगला होता है तुलसी ड्रॉप, जो 4 से 5 ड्रॉप लिया जाता है। अगला होता है अश्वगंधा, 250 से 500 mg होता है, इसे नाइट में लिया जाता है। ये स्ट्रेस को बैलेंस करता है। दोस्तों, बीपी, डायबिटीज, प्रेगनेंसी वाले लोग डॉक्टर से पूछ कर ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, किन किन गलतियों से आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है ये जानते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी खाने से, लेट नाइट तक जगने से, कम पानी पीने से, बहुत मसालेदार या फिर तली हुई चीज़ें खाने से, विदाउट नीड एनी एंटीबायोटिक्स लेने से। यदि कोई नीड ना हो फिर भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो दोस्तों, ठंड में इम्यूनिटी बूस्ट करने मुश्किल नहीं, बस सही डाइट, लाइफ स्टाइल और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेना। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।